अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। क्या भगवान कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है? ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। क्या भगवान कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है? क्या कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है? क्या सोशल मीडिया पर जिन लोगों को कल्कि बताया जा रहा है वे वास्तव में शास्त्रों के अनुसार भगवान के अवतार हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भगवान कल्कि के आने की कोई निश्चित तिथि शास्त्रों में लिखी गई है? यदि आपके मन में भी कभी ये प्रश्न उठे हैं तो आज का यह वीडियो आपके सभी भ्रम दूर कर देगा। लेकिन एक बात मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज की चर्चा में न तो किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन होगा न किसी का इस वीडियो के माध्यम से विरोध। हम केवल श्रीमद् भागवत, महापुराण, विष्णु पुराण, भगवत गीता, कल्कि पुराण तथा सनातन धर्म की प्रमाणिक परंपरा के आधार पर सत्य को समझेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको श्रीमद् भागवत का वह अद्भुत श्लोक बताऊंगा जिसे कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल उपाय कहा गया है। तो आइए आरंभ करते हैं। आप सब जुड़े रहें। कल्कि अवतार कब आएंगे? शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। भगवान कल्कि कौन है? सनातन धर्म में भगवान विष्णु के दशावतार बताए गए हैं। ये हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और 10वें अवतार हैं भगवान कल्कि। शास्त्र कहते हैं कि जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, सत्य का लोप हो जाएगा, धर्म का पालन करने वाले अत्यंत दुर्लभ रह जाएंगे और समाज पाप, अन्याय एवं अत्याचार से भर जाएगा, तब भगवान कल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होंगे। भगवान कल्कि का उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवान कल्कि का वर्णन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत, महापुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण तथा कल्कि पुराण में मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवन विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थात कलयुग के अंतिम समय में संभल ग्राम के महान ब्राह्मण विष्णु यश के घर भगवान कल्कि प्रकट होंगे। कल्कि पुराण में उनकी माता का नाम सुमति, उनके दिव्य अश्व का नाम देवदत्त तथा उनके हाथ में दिव्य खड़ंग का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब राजा दस्युओं अर्थात लुटेरों के समान व्यवहार करने लगेंगे, धर्म का अत्यधिक पतन होगा और समाज में अधर्म का प्रभाव बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतीर्ण होकर अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी युग चक्र का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि प्रत्येक कलयुग के अंत में पुनः सतयुग का प्रारंभ होता है। क्या कलयुग समाप्त होने वाला है?
यह सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है। परंपरागत गणना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ और वर्तमान में लगभग 5,000 से कुछ अधिक वर्ष ही बीते हैं। यदि इस गणना को आधार माना जाए तो कलयुग का अधिकांश समय अभी शेष है। अतः शास्त्रों के आधार पर यह करना कि कल की अवतार अभी निश्चित रूप से आने वाले हैं उचित नहीं माना जाता। क्या आज के समय में कलयुग के लक्षण दिखाई देते हैं? निसंदेह आज समाज में नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, हिंसा, स्वार्थ और पारिवारिक विघटन जैसी अनेक समस्याएं दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरी ओर आज भी करोड़ों लोग भगवान का नाम जपते हैं, मंदिरों में पूजा हो रही है, भागवत कथा, रामायण, गीता और वेदों का अध्ययन जारी है, संत महात्मा धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तीर्थ यात्राएं हो रही हैं। अतः यह कहना कि धर्म पूरी तरह समाप्त हो चुका है शास्त्र सम्मत नहीं होगा। क्या कोई स्वयं को कल की अवतार घोषित कर सकता है? समय समय पर अनेक लोगों ने स्वयं को भगवान का अवतार बताया है, किंतु सनातन धर्म में किसी व्यक्ति को केवल उसके दावे से भगवान का अवतार नहीं माना जाता। इसीलिए बिना शास्त्रीय प्रमाण के किसी भी व्यक्ति को भगवान कल की घोषित करना उचित नहीं है। कलयुग में हमारा कर्तव्य क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हमें केवल भगवान कल्कि की प्रतीक्षा करनी चाहिए? शास्त्र कहते हैं नहीं, हमें अपने जीवन में धर्म को अपनाना चाहिए। सत्य बोले, ईश्वर का स्मरण करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, दान, सेवा और सदाचार का पालन करें, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के नाम का जप करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को अपनाएगा तभी समाज में धर्म की स्थापना होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। अर्थात कलयुग दोषों से भरा हुआ है, लेकिन इसका एक महान गुण है, केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर सकता है। यही कलयुग का सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है। आज की चर्चा से हमें यह समझ में आता है कि भगवान कल्कि का अवतार शास्त्रों में वर्णित है, उनका प्रकाट्य कलयुग के अंतिम चरण में होगा। वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को कल्कि घोषित करना शास्त्र सम्मत नहीं होगा। भगवान के आगमन की कोई निश्चित तिथि किसी प्रमाणिक शास्त्र में नहीं दी गई है। हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य, सेवा, भक्ति और धर्म में जीवन अपनाएं, भगवान के अवतार की प्रतीक्षा अवश्य करें, लेकिन उससे पहले अपने भीतर धर्म का अवतरण करें। इसी में मानव जीवन की सफलता है। यदि आपको यह शास्त्र सम्मत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और सनातन धर्म, ज्योतिष तथा आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हरिओम। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।